स्टार्टिंग के जो आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रहेंगे आपके 30 प्रश्न हिंदी के, और फिर इसके बाद ईवीएस के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने लग चुका है, स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास? क्वेश्चन नंबर 1 में आपका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, पहला पद इसमें संख्यावाची होता है, तो ये तो होगा नहीं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें विशेषता की बात कही जाती है, जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, तीसरा अर्थ निकले, वहां पर आपका हो जाता है बहुब्रीहि समास। गजानन, नीलकंठ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विधि सूचक वाक्य पहचानिए। मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की, मुझे खेद है मित्र, एक क्षण के लिए वह हतप्रभ हो गया, अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। विधि सूचक वाक्य जिसमें आज्ञा या प्रार्थना दिख रही हो वो होते हैं विधि सूचक वाक्य, और यहां पर प्रतीक्षा की गई है तो कोई इसमें आज्ञा तो है नहीं। ठीक है, उत्तर होगा यहां पर अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, इसमें इच्छा व्यक्त की गई है, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, अलक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुंतल, मेदिनी, प्रिया या फिर रात्रि? तीसरे प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा कुंतल। अलक के जो पर्यायवाची होते हैं ये होते हैं आपके बाल के पर्यायवाची, यानी अलक को हम बाल कहते हैं, केश कहते हैं, कच कहते हैं और कुंतल कहते हैं और चिकुर भी कहते हैं। तो ये बाल के पर्यायवाची हैं, यहां पर अलक पूछा गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? कपटी मित्र, दांत काती रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूश का कुंदा। प्रश्न संख्या 4 में आपका उत्तर हो जाएगा आस्तीन का सांप, यानी कपटी मित्र, जिसके मन में कपट हो। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? प्रतिवादी को रेस्पोंडेंट दिया है, डिटरेंट पनिशमेंट दिया है, लीगल प्रोटेक्शन दिया है, डिफैक्टो दिया है। कौन सा गलत है ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, यहां पर जल्दी जल्दी से आंसर करिए, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया प्रश्न हो। पांचवें प्रश्न में जो लोग बी लगा रहे हैं वो पूर्णतया गलत है, ये सही दिया गया है, ये भी सही दिया गया है। लीगल प्रोटेक्शन का मतलब न्यायिक संरक्षण नहीं होता है, बल्कि होता है कानूनी सुरक्षा। ठीक है, कानूनी सुरक्षा कहते हैं। तो यहां पर ये आपका सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। अगला, चरर मरर खुल गए, अरर रव स्फुटों से, इसमें अलंकार पहचानना है। प्रश्न संख्या 6 के लिए देखिए, यहां पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखिएगा, सातवां प्रश्न संख्या, वाक्य का नाम बताइए। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है? की से जुड़ा हुआ है, यहां पर आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका उत्तर होगा मिश्रित वाक्य है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, रस की संख्या कितनी है हिंदी में? 16, 6, 9 या फिर 11? क्वेश्चन नंबर 8 में आपका उत्तर हो जाएगा 9 रसों की संख्या मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अस्थि शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9,
हड्डी हो जाएगा तत्भव। क्वेश्चन नंबर 10, आई प्रत्यय किस शब्द में है? टिकाऊ, उड़ाऊ, खिलाई, नाई। आई आपको अलग ही दिख रहा होगा यहां पर, खिलाई ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है? प्रश्न संख्या 11, इसमें सु है, सम तो है नहीं। संस्कार और संचय, इसमें आपका क्या है? सम उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? मूल शब्द के पहले लगते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अर्थ की भिन्नता हो, वर्णों या शब्दों की आवृत्ति हो, कनक कनकते सगुनी और मादकतादिकाय, या पाए बौराय जग वा खाए बौराय। यमक अलंकार हो जाएगा। अर्थ की भिन्नता होती है, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक का होता है धतूरा। अगला प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। प्रज्वलित है, उल्लेख है, ब्रिज भाषा है और यहां पर जल्लाद है। ब्रिज भाषा यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये ब्रिज ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, री से ऋषि वाली रा नहीं होती इसमें है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चौदहवें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा मिलकर ना रहना। अलग अलग खिचड़ी पका रहे हैं अर्थात अलग अलग रह रहे हैं। दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विसर्ग संधि है, दुह धन परिणाम, दुष्परिणाम हो जाता है। यहां पर भी आपका सी वाला ही सही हो जाएगा। 15 प्रश्न आपने पढ़ लिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक वाला बटन छू लीजिएगा बस आराम से, और उसको बस छू करके छोड़ दीजिएगा। कोई छेड़खानी नहीं करनी है। सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है फटाफट से अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो, और अगर नहीं पसंद आई है तो आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन है, वो भी आप प्रेस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा कि कैसे हम अपनी क्लास को और बेहतर कर सकते हैं। हिंदी में ऐसा है, बहुत सारा आपने प्रैक्टिस किया है, बहुत सारी आपने थ्योरी पढ़ी है, तो कुछ प्रश्न आपको आसान लगेंगे, और कुछ 2-4 प्रश्न अगर आप नया सीख लेते हैं तो समझ लीजिए आपका क्लास करना सफल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले प्रश्न की ओर। 16वें प्रश्न में आप सभी का आंसर आ चुका है। सुधन आगत हो जाता है स्वागत, ऑप्शन नंबर बी वाला। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अन, अना, ना, आम। जलना, जल और ना, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? अच्छा, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा घर है, तो अच्छा क्या है? विशेषता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई, लड़ाई, पढ़ाई क्रिया से बनी, ध्यान रखना है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका उत्तर हो, देखिए पढ़ना, लड़ना, कमाना ये क्रिया है, भलाई जो है ये भाववाचक है, लेकिन ये क्रिया से बनी नहीं है। यहाँ पर किसी को डाउट हो रहा था ब्रजभाषा वाले क्वेश्चन में, आइए एक बार देख लेते हैं क्यों डाउट रहे आपका। प्रज्वलित शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, प्रज्वलित शुद्ध रूप यही है, उज्ज्वल से कंपेयर मत करिएगा, प्रज्वलित का शुद्ध रूप यही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये होगा प्रज्वलित होगा तो ये अशुद्ध रूप है,
ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही। ब्रिज भाषा आपका गलत था। क्लियर। आते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 था, तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। उत्तर होगा प्रश्न संख्या 20 के लिए जिह्वा। अगला प्रश्न है 21वां। यहां पर आपको एक सेंटेंस कंप्लीट करना है। ठीक है, पहला और आखिरी दिया है, बीच का आपका मिलाना है कि इसके बाद कौन सा आएगा। नीचे आपके यहाँ पर कूट दिए गए हैं, चाहे तो आप इसको कहीं कॉपी पेन पर लिख लें और फिर मैच करें, या फिर इसको ना भी देखें तो आप इसका डायरेक्ट आंसर ऐसे ही निकालें। क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती जो हुई थी, शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं थे। देखिएगा, भारत विविधताओं वाला देश है, इसके बाद क्या मिलेगा, फिर भी राष्ट्र की विशेषता, या फिर यहाँ अनेक धर्म, या फिर कश्मीर से लेकर, या फिर भारत में ऐतिहासिक एकता है। देखिए, भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ इसके बाद जोड़िएगा, यहाँ अनेक धर्म भाषाएं परंपराएं पाई जाती हैं, फिर भी तो 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, फिर भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक, भार में नहीं, गड़बड़ हो गया, 2 तो सही है, पाई जाती है। इसके बाद भार में ऐतिहासिक एकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन दिखा दें, ऑप्शन ये रहे, या रा लावा दिया है, रा या वाला दिया है, व रा या ला, रा ल व य। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। देखिएगा उत्तर क्या आएगा। रा या आ गया। तो भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ अनेक धर्म भाषाएं परंपराएं पाई जाती हैं, फिर भी राष्ट्र की विशेषता अनेकता में एकता है। भारत में ऐतिहासिक एकता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से कटक तक भारत का इतिहास एक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रा के बाद या के बाद वा, और अंत में ला जाएगा, क्योंकि आपको ये भी तो मैच करना है। तो रा या वाला, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें। इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे लोग उत्तर कर भी रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वचनामृत में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर द्विगु। बाईसवें प्रश्न में आप समझ पा रहे होंगे कि विशेषता बताई जा रही, कोई योजक चिन्ह नहीं, कोई संख्यावाची नहीं, कोई कारक चिन्ह नहीं। तो यहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, ये कैसा वाक्य, मिश्र है, संयुक्त है, साधारण है, इनमें से कोई नहीं। कहीं पर आप देखा कि की से जुड़ा हो, यथा से जुड़ा हो, जैसे से जुड़ा हो, अथवा से जुड़ा हो, नहीं। तो ये ना तो संयुक्त है और ना ही मिश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है। साधारण या सरल वाक्य हम इसको कहेंगे। अगला प्रश्न, विधा धन उधम बिना कहो जो पावे कौन, और बिना डुलाए ना मिले जो पंखा कहो पौन। छंद कौन सा है। 24वां प्रश्न, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सोरठा बता रहे हैं, लेकिन ये जो है दोहा है, और दोहा क्या होता है, अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, 4 चरण होते हैं, और इसमें संख्या कितनी होती है, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11। काउंट करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये दोहा छंद है। अगला प्रश्न, गहरा का विपरीतार्थक क्या होगा, गहरा का विलोम। छिछला दिया नहीं है ऑप्शन में, उथला लगाएंगे यहाँ पर। 25 के लिए आपका 20 सही हो जाएगा। पेड़ से फल गिरते हैं, वाक्य में कारक की विभक्ति पहचानिए। क्वेश्चन गलत हो गया, ये नहीं सही है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 26।
पेड़ से फल गिर रहे हैं, फल अलग हो रहे हैं, तो संप्रदान के लिए होता है, कर्ण कारक होता है, संबंध काकी के नानी ने रारी होता है। जल्दी से उत्तर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। मीरा कुमारी, विक्की, रामनाथ, रिजवान, अर्चना, संकल्प, मनोज, श्रेया, मीनू, योगांक, कोमल, प्रीति सक्सेना, अजय, अंकित, नईम अली, रूबी, अंजलि, मुकेश, अर्चना, वंदना, रीना, स्मृति मिश्रा। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, इसीलिए हमने आपको ये प्रश्न दिया था। उत्तर होगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा अपादान से अलग होने के अर्थ में। 27वां प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? सही है, ठीक है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो 27 में आपका उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं, 3। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग होगा? पुरुष, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग होगा? देखिए ये ना तो स्त्री, अब डिपेंड करेगा कि उस पद पर कौन है, तो उभयलिंगी हम कह सकते हैं 28 के लिए। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, स्वर संधि के प्रकार बताइए। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 4 तो 2 ऑप्शन में दे दिया। तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की, आप सभी जानते हैं। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काला घोड़ा जीत गया, इस वाक्य में विशेषण क्या है? घोड़े की विशेषता है काला, तो विशेषण हो जाएगा काला, ऑप्शन नंबर ए। 30 में क्या स्कोर रहा? क्या 30 में 30 सही हुए किसी के? सीरियसली अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर 25 प्लस स्कोर होगा, लेकिन 30 में 30 वाले एक भी बच्चे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जो टॉपिक से आपका प्रश्न गलत हुआ है उसकी प्रैक्टिस अधिक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ईवीएस के क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न थोड़ा सा कठिन स्तर के प्रश्न होंगे। 30 में आप 15 से ज़्यादा सही नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कौन कर पाता है। 30 में 15 सही करके दिखाओ। 1 से 30 तक नंबरिंग कर लो एक सादे पेपर पे, और जब हम आंसर बताएं तो आप उसमें चेक करिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। 28 सही हुई, ठीक है, बट जो 2 प्रश्न आपके गलत हुए हैं उनका कारण जानिए। बात करते हैं यहाँ पर पर्यावरण के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपकी सभी परीक्षाओं के लिए यूजफुल होंगे। हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा, सुसीमा जलधारा। पहले प्रश्न के लिए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। डी बिल्कुल सही जवाब है। मोजाम्बिक की जो जलधारा है ये हिंद महासागर की गर्म और स्थायी जलधारा है। बाकी जो है ये पश्चिम, ये जो दी गई हैं, ठीक है, ये आपकी ठंडी जलधारा है, ठंडी, तो ये होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। दक्षिण आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। बातचीत नहीं करिएगा। बातचीत करना हो तो आप किसी और की क्लास में जाइए, यहाँ पर बातचीत करना अलाउ नहीं है, इसीलिए हमारी क्लास में बच्चे कम आते हैं, बट कोई बात नहीं। सिलेक्शन तब होगा जब वैकेंसी आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। दक्षिण आल्प्स पर्वत जो है ये आपका न्यूजीलैंड में है,
हाँ, मोजा पहनने से गर्म होता है, इस प्रश्न की आप ट्रिक याद रख सकते हैं। मोजाबिक से आप याद रखिएगा कि मोजा पहनने से आपका पैर गर्म रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तीसरे प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा, आपने अगर पढ़ा होगा आर्टिकल 281 के तहत जो है राष्ट्रपति को ये पावर है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष वो रखवाए। प्रश्न आपसे बन सकता है कि वित्त आयोग का गठन तो अनुच्छेद 280, बट इस प्रश्न का आंसर सी होगा, इसको हटा देते हैं। चौथा प्रश्न है यहाँ पर ग्राम सभा का, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 या फिर 25 वर्ष? क्वेश्चन नंबर 4। आसान प्रश्न में बहुत सारे बच्चे उत्तर गलत कर रहे हैं। यहां पर ग्राम सभा दिया गया है, आपसे वोटिंग की आयु नहीं पूछ रहा है। उत्तर होगा प्रश्न संख्या 4 का। हमें पता था आप लोग इस प्रश्न का आंसर गलत करेंगे। 18 वर्ष का हैं अगर आप 18 वर्ष के, तो आप प्रधान बन सकते हैं, प्रधानिन बन सकते हैं। 21 वाले सारे आंसर गलत हैं। ग्राम सभा पूछा है, ना कि आपसे वोटिंग की आयु पूछा है। न्यूनतम सदस्य 18 वर्ष। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा फिर बताइएगा। अनुच्छेद 243 का में ग्राम सभा को भी परिभाषित किया गया है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष। 9, 21 वाले सारे गलत हैं। यकीन नहीं आता है तो जाइए आप NCERT SCERT आराम से खोज करके हमें भेजिएगा कि उसमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान? 18 होगा, 500% गारंटी है 18 होगा। आप चेक कर लो फिर बताओ, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा यहां पर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है महाराष्ट्र में है, सोलापुर में। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको वर्तमान समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न के लिए जो लोग परेशान हैं, 18 होगा, ये होगा, वो होगा। सीना चीर के दिखाएं क्या? दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। आज भरी महफिल में 18 आंसर 21 बताने वाले सारे बदनाम होंगे। क्वेश्चन आपका कौन सा था? थोड़ा सा धैर्य रखिएगा क्लास में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, किसी को याद है? जल्दी से कमेंट करिए। 5वां क्वेश्चन था, चौथा देखिएगा। अच्छा, आपकी स्क्रीन पर इस समय गूगल दिख रहा होगा। एक बार हम आपको दिखाते हैं। ये गूगल हमने खोल लिया है। कुछ तो आप भरोसा करते होंगे, आप इस पर नहीं करते। तो स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चेक तो करते होंगे ना जब आपको डाउट आता होगा कभी कभी। वंदना लिख रही हैं यहाँ पर कमेंट, इनका भी आप लोग देख सकते हैं। ये गूगल है और यहाँ पर हमने इस प्रश्न को पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर पहले ऑप्शन में आ रहा है 18 वर्ष और उससे अधिक। ठीक है,
बाकी क्या ही बताएं जब आपको मानना ही नहीं है। ग्राम सभा का सदस्य बनना है, ग्राम सभा का सदस्य। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, ग्राम सभा का सदस्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 18 साल है, 100% सही है। अब इस पर कोई डिस्कशन हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको मानना है तो ठीक, नहीं मानना है तो ठीक, क्या कर सकते हैं। आप आराम से सर्च कर लीजिएगा, प्रधान के पास जाइए, उनसे पूछ लीजिए। आप ज़्यादा हो सूचना के अधिकार के तहत पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छठा प्रश्न है यहाँ पर, एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? छठा प्रश्न यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लो लिखने वाला भी चला गया। चलिए, अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? मुख गुहा, आमाशय, यकृत या फिर आंत। क्वेश्चन नंबर 7, आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, आमाशय और आंत आ जाती है, यकृत नहीं है। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, आप लोग कहिए तो आगे पढ़ाएं, कहिए तो यहीं पर क्लास बंद कर दें। नहीं, अगर आपको लग रहा है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बंद कर देते हैं। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, मध्य मस्तिष्क में या फिर थैलेमस में? मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 के लिए सेरिब्रम में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? पढ़ लिया, एक ही कमेंट को क्यों बार बार कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9, जीवाणु। अगला प्रश्न है यहां पर, दशावतार का मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, कुषाण काल। दशावतार का जो मंदिर है ये गुप्त काल के समय हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि दशावतार का मंदिर कहाँ है तो आप क्या बताएंगे? किस राज्य में है दशावतार का मंदिर? ललितपुर में है। ललितपुर कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न संख्या 11 है यहां पर, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, पेरियार। वोटर बनना अलग है, ग्राम सभा का सदस्य बनना अलग है, प्रधानमंत्री अलग है, वोटिंग की आयु अलग है। आप एक ही में मिक्स करके अगर पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन बनेगी। कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पूछा जा रहा है यहाँ पर 12वें प्रश्न में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12,
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में है, तो यहाँ पर आपका 12 के लिए सी सही हो जाएगा। 2014 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है। सुपर टेट का फॉर्म वही भर सकता है जिसकी बीएड या बीटीसी डिग्री कंप्लीट हो, आने वाले नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कंप्लीट करता हो, सीटेट या यूपी टेट में से कोई एक सर्टिफिकेट हो आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 उत्तर होगा यहाँ पर, स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को, पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को, एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। 14वां प्रश्न, पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था। 1972, 1975, 1987 या फिर 1997। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहां पर उत्तर हो जाएगा 1987 में 16 सितंबर को आप मनाते हैं ना, और आपका 16 सितंबर को कौन सा दिवस होता है, ओजोन दिवस। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ये क्लास डेली इसी समय होती है, शाम 7 बजे, इसके अलावा शाम को 5 बजे क्लास चलती है गणित की, 1 बजे संस्कृत की चलती है, और भी कई क्लासेस चलती हैं। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। 15वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में है। असम, ओडिशा, मेघालय या फिर केरल। ओडिशा राज्य में है सिमलीपाल, ऑप्शन नंबर यहां पर 20 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहां है। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर गलत कर रहे हैं। हैदराबाद में है इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। 17वें प्रश्न में आप याद करिएगा इसको, हैदराबाद में है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारिता, बल आघूर्ण, बल चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारिता जो है ये अदिश राशि है, तो यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक फैरेड होता है। अगला प्रश्न है, वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाईफोकस लेंस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुनील, दीपांशु, अर्चना, नीलम, अंकित, मनोज, नीदा, मीरा, विक्की, वंदना, सुमन, गार्गी, अनीता, सोनिया, सीमा। 19 का उत्तर होगा डी, क्योंकि ये एक आनुवांशिक रोग है, कोई लेंस से ये ठीक नहीं होने वाला। फिर भी कुछ लोग ए ऑप्शन लगा रहे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। विखंडन। विखंडन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर ये 2 टुकड़ों में हो जाए तो 2 नए जीव बन जाते हैं अमीबा। ठीक है, अगर शरीर है ये अमीबा का, शायद चप्पल के आकार का होता है ऐसे कुछ करके, तो अगर ये 2 टुकड़ों में बट जाएगा, किसी वजह से कट गया अगर या काटा गया, तो इससे 2 शरीर मतलब 2 अमीबा बन जाएंगे, 2 नए जीव बन जाएंगे, ऐसे कह सकते हैं हम। निम्न में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है। पेट्रोल, सूर्य ऊर्जा का प्रयोग, रबड़ का जलना, सभी। सूर्य ऊर्जा के प्रयोग से कोई प्रदूषण नहीं होता, तो यहां पर बी वाला सही हो जाएगा।
वायु की आर्द्रता यानी नमी किस पर निर्भर करती? तापमान, स्थान, मौसम या फिर सभी? 22। अच्छा, पैरामीशियम होता है चप्पल के आकार का, सही कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका उत्तर हो जाएगा सभी पर निर्भर करेगा। भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? शाम 5 बजे मैथ की क्लास होती है। इधर दीपावली में छुट्टियों में क्लास आपकी ऑफ रही थी, ठीक है, बाकी रेगुलर क्लास रहती है आपकी, कोई इमरजेंसी हो बात अलग की है। 23वें में उत्तर हो जाएगा साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति डैश में होती है? रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड या फिर राज्यसभा? बहुमत पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे ये पूछ रहा है किसके द्वारा, ये नहीं पूछ रहा है कि किसके पास ये पावर है, तब तो संसद होता, बट बहुमत पूछ रहा है तो साधारण बहुमत। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा के पास ये पावर होती है संसद में कानून बनाने की। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11, 19, 10, 31? ये 100 होगा, 10 नहीं है। अब बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर होगा राज्यसभा की सीटें 31 हैं, विधान परिषद की सीटें 100 हैं, लोकसभा की सीटें 80 हैं। पता है ना आप सबको? 25 के लिए डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में किस तरह के संघवात को देखा जा सकता है? देखिए हमने ऑप्शन क्या चेंज कर दिया, कुछ लोग सी ऑप्शन बताने लगे। कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर होगा यहाँ पर एकजुट संघवाद है भारत में, तो यहाँ पर 26 के लिए बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक किस सूची का विषय है? संघ, राज्य, वैश्विक, समवर्ती? रिजर्व बैंक जो है ये संघ सूची का विषय है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा? 28 में समान संरक्षण की बात की जाती है, समता का अधिकार आप पढ़ते होंगे 14 से 18। 2 प्रश्न आपके शिक्षण आधारित। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाना है तो एकीकृत उपागम का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है? पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। क्वेश्चन नंबर 30, संग्रहालय से ये होता है कि बच्चे ऑब्जर्व करके और संग्रह करने की उनमें हैबिट पड़ जाती है। तो 60 में आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।